सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो संस्करणों में हमने फटाफटी आहार नामक पाठ की चर्चा की थी, जो कि आपकी साहित्य की पुस्तक से लिया गया है। तो बच्चों, आप सभी ये जानते हैं, पिछले वीडियो संस्करणों में हमने ये आपको बताया था कि यह पाठ पत्र शैली में लिखा गया है और एक पिता जिसका नाम सुभाष चंद्र लखेड़ा है, उसने अपनी प्रिय बेटी अपराजिता को लिखा है। और किस विषय में लिखा है ये भी आप जानते हैं। फास्ट फूड के हानियों के बारे में लिखा है। फटाफटी आहार, जिसे हम जंक फूड या फास्ट फूड कहते हैं, उसकी क्या क्या हानियां होती हैं, यह बताने के लिए एक पिता ने अपनी पुत्री अपराजिता को संबोधित करते हुए यह पत्र लिखा है। और अपराजिता के दो भाई हैं, आदित्य और अजितेश। आदित्य इसमें बहुत फास्ट फूड का सेवन करता है, इसलिए अपनी प्रिय बेटी अपराजिता को अपने भाई को समझाने के लिए एक पिता पत्र के माध्यम से फटाफटी आहार या फास्ट फूड के बारे में, उसकी हानियों के बारे में, उससे होने वाले नुकसानों के बारे में इस पाठ में विस्तार पूर्वक चर्चा करता हुआ दिखा है। तो बच्चों, आइए अब हम आगे चलते हैं। हमने बहुत कुछ जाना था फटाफटी आहार के बारे में, और हमने ये भी जाना था कि हमारे देश में आधुनिक फास्ट फूड से सामान्य लोगों का परिचय सन 1982 में हुआ था, जब चंद मिनटों में तैयार होने के वाले नूडल्स बाज़ार में आए थे। और ये कुछ फास्ट फूड हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। ये सारे फास्ट फूड कौन कौन से हैं जिसने युवा पीढ़ी को बर्बाद करके रखा है। बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, आइसक्रीम, चाउमीन आदि सभी ये चीज़ें जो हैं, इनके प्रति हमारे देश के युवाओं का जो बढ़ता लगाव है, उनकी सेहत को चौपट कर रहा है। दरअसल बाज़ार में मिलने वाली सभी फास्ट फूड सामग्रियों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनकी वजह से शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है और मोटापा भी बढ़ता है। हमने यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं कि बच्चे को कैसे सिर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, और ये जो लड़का है ये असमय मोटापे का शिकार हो गया है। तो दरअसल बाज़ार में मिलने वाले सभी फास्ट फूड सामग्रियों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है और मोटापा बढ़ता है, मधुमेह होने का खतरा बढ़ता है और शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति में कमी आती है। तो हम देख सकते हैं फास्ट फूड खाने का नतीजा आपके सामने है। और क्या क्या नुकसान होते हैं, आइए अब हम जानते हैं इस फास्ट फूड को खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति में कमी आती है, यानी आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो डेवलप नहीं हो पाती, उसमें कमी आती है। और जैसे अगर कोई नगर है और उसका राजा कमज़ोर है, तो उस पर आक्रमणकारी बार बार आक्रमण करेंगे और जीतने की भी क्षमता रखेंगे उसको। उसी प्रकार से हमारे शरीर रूपी नगर का राजा हमारी इम्यूनिटी पावर, यानी रोग प्रतिकारक या रोग प्रतिरोधक शक्ति है। अगर यही मजबूत नहीं रहेगी तो तरह तरह के रोग रूपी शत्रु, मोटापा, मधुमेह, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप आदि ये सारे शत्रु हमारे शरीर पर आक्रमण करेंगे। इसलिए जो सुभाष चंद्र लखेड़ा हैं, वो अपनी बेटी को समझा रहे हैं, अपराजिता को समझा रहे हैं। किसके लिए समझा रहे हैं? आदित्य के लिए समझा रहे हैं, जो फास्ट फूड की आदतों का शिकार हो गया है। आगे वे कहते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हृदय को ऑक्सीजन समृद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में अवरोध पैदा हो जाता है। कि अगर हम ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में एलडीएल या न्यूरोप्रोपेटाइट या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो धमनियां हैं, धमनियां मतलब वेसल्स यानी नसें यानी वेन्स, हमारे शरीर की जो वेन्स हैं जो हृदय को ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, ऑक्सीजन समृद्ध करती हैं, यानी ऑक्सीजन से धनवान बनाती हैं, ऐसी रक्त वाहिनियाँ, ऐसी रक्त धमनियों में अवरोध यानी रुकावट पैदा हो जाती है। वसा उसके किनारे किनारे जम जाती है, जिससे हृदय की मांसपेशियों को
पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और हृदय को नुकसान पहुंचता है, जिसका फल हार्ट अटैक या हार्ट फेल भी हो सकता है। फास्ट फूड में पाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक रसायन के सेवन से, फास्ट फूड में बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि फास्ट फूड में एक रसायन, एक केमिकल पड़ता है जिसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इस रसायन के सेवन से सिर दर्द, उल्टी, सीने का दर्द और कमज़ोरी के मामले सामने आए हैं। इस रसायन के सेवन से भूख लगने की इच्छा में बढ़ोतरी होती है। इस रसायन को जो खाता है फास्ट फूड के माध्यम से, उसकी भूख लगने में बढ़ोतरी हो जाती है इच्छा में। क्यों बढ़ोतरी होती है? क्योंकि ये ऐसा रसायन है जो आपको फास्ट फूड के प्रति आकर्षित करता है। फलस्वरूप बहुत सारा फास्ट फूड खाने के बावजूद भी हमारी भूख शांत नहीं होती है और हम ज़रूरत से अधिक आहार खाते जाते हैं। और जब हम ज़रूरत से अधिक आहार खाएंगे तो क्या होगा? हमारी चर्बी बढ़ेगी, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हमारी वसा बढ़ेगी और हमारे रक्तवाहिनियों में अवरोध उत्पन्न होगा और हमारा मोटापा बढ़ेगा, मधुमेह बढ़ेगा, अनेक प्रकार की बीमारियों का आक्रमण हमारे शरीर रूपी नगर पर हो जाएगा। इसलिए एक अनुमान के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, एक अनुमान के अनुसार कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से होने वाले रोगों के कारण प्रतिवर्ष विश्व में 1,84,000 लोगों की मृत्यु हो रही है सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के सेवन से। लोग खाना खाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, सोडा पी लेंगे और खाना हमारा पच जाएगा। नहीं, कभी कभी तो वो खाना पच जाता है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि वो खाना हमारे शरीर में जम जाता है और रक्तवाहिनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए डॉक्टरों के मुताबिक यह एक मीठा जहर होता है, मीठा जहर, स्वीट पॉइज़न। तो इसलिए फास्ट फूड जब हम खाते हैं तो ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक रसायन हमारे शरीर में हमारी भूख की इच्छा में बढ़ोतरी करता है, जिसके कारण हम अत्यधिक आहार का सेवन करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। फास्ट फूड में कैसीन नामक एक अन्य रसायन का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक दूसरा रसायन जिसका नाम कैसीन है। देखिए हम क्या खा रहे हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। हमें भारतीय व्यंजनों का सेवन करना चाहिए, विदेशी व्यंजनों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये खाने में भी हानिकारक हैं और बनाने में भी हानिकारक हैं। बनाने में इसलिए हानिकारक हैं क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में रसायन, केमिकल्स का उपयोग होता है, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। तो फास्ट फूड में कैसीन नामक एक अन्य रसायन का भी इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। इस रसायन को बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक रसायन है, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इस तरह से बनाए जाने वाले कैसीन का हमारे दिमाग पर नशीला प्रभाव पड़ता है, नशा छा जाता है। जैसे गुटखा खाने वाले को गुटखे की तलब लगती है, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की तलब लगती है, शराब पीने वाले को शराब की तलब लगती है, वैसे ही फास्ट फूड खाने वाले को भी फास्ट फूड खाने की तलब बार बार लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें कैसीन नामक एक रसायन पड़ता है। और दूसरा रसायन हमने ऊपर आपको बताया था, मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक रसायन भी इसमें पड़ता है, जिसके स्वरूप से हमारी भूख की इच्छा में बढ़ोतरी होती है। और कैसीन नामक जो एक अन्य रसायन है, इसको जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर पर नशीला प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप हम कैसीन युक्त फास्ट फूड को खाने के आदी हो जाते हैं। और हम जानते हैं फास्ट फूड हम बाहर से मंगवाते हैं, स्विगी से मंगाते हैं, ज़ोमैटो से मंगाते हैं, बाहर जाके चाट पकौड़ी ये सब खाते हैं। तो इसमें ये लोग बनाने वाले इन रसायनों का उपयोग करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि बाहर जो लोग खाने आते हैं वो बार बार हमारे यहाँ ही खाने आएँ, ताकि उनके नशे की तृप्ति की जा सके। और जानते हैं नशा एक ऐसा कुआं है जो कभी भी भर नहीं सकता है। तो ऐसा ये लोग जानबूझकर करते हैं ताकि बार बार हमारे ग्राहक हमारे पास खाने के लिए आएँ। तो बच्चों, हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।
अब देखिए इसमें एक चीज़ और लिखी है, वास्तव में यदा कदा यानी कभी कभी फास्ट फूड के सेवन से कोई इनके मकड़ जाल में नहीं फंसता है। मकड़ जाल यानी जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है, वैसे फास्ट फूड खाने वाला अपनी ही बीमारियों के जाल में फंस जाता है, अपनी ही बनाई हुई बीमारियों के जाल में फंस जाता है। तो यदा कदा अगर हम खाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई इनका निरंतर सेवन करता है, कोई भी कारण हो सकता है निरंतर सेवन करने का, टाइम नहीं है, मम्मी को भी ऑफिस जाना है, पापा को भी ऑफिस जाना है, अभिभावकों के पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, तो ऐसी स्थिति में जो निरंतर इनका सेवन करता है तो फिर वह इनका आदी हो जाता है, यानी इनके बगैर वो नहीं रह सकता। और बाद में ऐसे बच्चे और किशोर घरों में बनने वाले स्वास्थ्यप्रद तथा परंपरागत भोजन को देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। ओहो, ये दाल चावल बनाया है, ये रोटी सब्जी बनाई है, ये हम नहीं खाते, तो गरीबों का भोजन है, छी छी, नाक मुंह सिकोड़ने लग पड़ते हैं परंपरागत भोजन को देख के। चिवड़ा सत्तू से उनको कोई मतलब ही नहीं रह जाता, पराठे पूड़ी से कोई मतलब ही नहीं रह जाता, घर में बनने वाले समोसे और चाट से कोई मतलब ही नहीं रहता। उनको तो अच्छा लगता है पिज्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, चाउमीन और मोमोज आदि। अपनी व्यस्तताओं के चलते, यानी बहुत बिजी लाइफ है आजकल, अपनी व्यस्तताओं के चलते कुछ अभिभावक यानी गार्जियन स्वयं ही अपने बच्चों को फास्ट फूड देते हैं और स्वयं ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। जब ये बच्चे उनके आदी हो जाते हैं या ऐसे बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर उनका बुरा प्रभाव दिखने लगता है, तब वे अपनी गलती पर पछताते नजर आते हैं। और कहावत भी कही गई है, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फ़ायदा। अभिभावक स्वयं ही अपने बच्चों को जहर परोस रहे थे अपनी व्यस्तताओं के कारण, लेकिन जब उसका नतीजा उनके सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अभिभावकों को भी यह याद रखने की ज़रूरत है कि बचपन से ही वे बच्चों को खाने पीने के प्रति सजग रहें, उनको खान पान उनका सही रहे, वो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, इन सब के प्रति अभिभावकों की भी बहुत गहरी जिम्मेदारी है कि इसके प्रति वे भी सजग रहें। साथ ही वे बच्चों और किशोरों को फास्ट फूड से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां दें। जैसे अभी हमने ऊपर वैज्ञानिक जानकारियां पढ़ी हैं कि फास्ट फूड में कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसको खाने से। ये सारी जानकारियां जब हम बच्चों और किशोरों को देंगे तो वे इनकी गिरफ्त में नहीं फंसेंगे। तो हमें क्या करना है, इनसे जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां दें तथा स्वयं भी अपने आहार के सेवन के प्रति सतर्क रहें। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा, घर के अभिभावक फास्ट फूड खा रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं दाल चावल खाओ बेटा, रोटी सब्जी खाओ, सत्तू पूड़ी पराठा खाओ। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब अभिभावक सुधरेंगे तो उनका बच्चा सुधरेगा। मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मैंने वहाँ पर एक महिला को देखा। उस महिला के साथ 5 साल का छोटा सा बच्चा था। महिला किताब पढ़ रही थी, नॉवेल पढ़ रही थी, उपन्यास पढ़ रही थी। उसका बच्चा भी छोटा सा 5 साल का किताब खोलकर बैठा था। वो पता नहीं क्या पढ़ रहा था, लेकिन हाँ, उसकी किताब पढ़ने में बहुत रुचि हो रही थी। अब 5 साल का बच्चा था, वो कितना पढ़ेगा वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन वह भी साथ में किताब खोलकर बैठा था। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि मैडम, आपका बच्चा इस उम्र में किताब खोलकर बैठा है? बोले हाँ, ये मेरा बच्चा है और किताब खोलकर बैठा है क्योंकि मैं भी किताब खोलकर बैठी हूँ। और आपका बच्चा वो देखिए मोबाइल चला रहा है क्योंकि आप भी मोबाइल चला रहे हैं ट्रेन में बैठकर। जैसा आप करेंगे वैसा ही बच्चे आपको देखकर सीखेंगे। तो देखिए, ये इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि हम बच्चों को अगर मना करना चाहेंगे, फास्ट फूड के प्रति सतर्क करना चाहेंगे, तो हमें भी उनके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा कि हम भी ऐसे आहारों का सेवन फास्ट फूड के रूप में कहीं हमारी दैनिक दिनचर्या में करते तो नहीं हैं। आगे सुभाष चंद्र लखेड़ा कहते हैं, शेष फिर कभी, यानी बाकी की बात मैं बाद में करूँगा, बाकी की बात मैं बाद में करूँगा। आदित्य और अजितेश को बहुत बहुत प्यार। ये आदित्य और अजितेश अपराजिता के दोनों भाई हैं, जिसमें से आदित्य फास्ट फूड के लत का शिकार हो चुका है। उसको समझाने के लिए सुभाष चंद्र लखेड़ा ने अपनी बेटी अपराजिता को पत्र लिखा था।
आगे इसके पिताजी कहते हैं, तुम्हारा पिता सुभाष चंद्र लखेड़ा। तो बच्चों, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक यह समझ लिया होगा कि फास्ट फूड के सेवन से हमारे शरीर को क्या क्या हानियाँ पहुँच सकती हैं, क्या क्या रोगों को, किन किन रोगों को हम अपने शरीर में आमंत्रण दे सकते हैं, और फास्ट फूड बनाने में किन किन रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और इनके कुनबे में यानी इनके परिवार में क्या क्या चीज़ें हैं आपने जाना, जैसे चॉकलेट, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़ आदि। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप अपने शरीर को एक मंदिर की तरह बनाएंगे, एक साफ़ सुथरे भवन की तरह बनाएंगे, जिसमें आप फास्ट फूड रूपी कूड़ा या कचरा नहीं भरेंगे, और हमारे भारतीय व्यंजन जैसे चिवड़ा, सत्तू, पूड़ी, पराठा, इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में भूख को शांत करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी बात को मानेंगे। तो बच्चों, अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले पाठ के साथ हम एक नए वीडियो संस्करण में आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।